अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मिस रिशा अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मुखातिब हूँ। आज की इस लेक्चर में मैं जो है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पेपर के एतबार से खासी अहमियत रखते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो कितनी तरह के होते हैं। रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास चॉकलेट की एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम चॉकलेट को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है और जब कूल करते हैं तो वो जम जाती है। अगर हम जो है वो इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस रिएक्शन में आता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो, यानी कि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है कि जो एक बार बन गया वो दोबारा टूट नहीं सकता, जिसकी अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम चाय बना लेते हैं, हम उसमें दूध चीनी पत्ती सब डाल देते हैं, तो उस चाय से दोबारा हम जो है वो चीनी पत्ती और दूध अलग नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास उसकी बात होती है कि जिसमें हम एक चीज़ जो है वो दोबारा भी बना सकते हैं और दोबारा तोड़ भी सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। उन्हीं रिएक्शन में जो है वो इक्विलिब्रियम आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, तो इसको हम बायोलॉजी की ज़बान में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपकी बुक में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी हुई है। बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो कि होता हुआ हमें नज़र आता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो हमें नज़र नहीं आता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की आपके पास यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम NaHCO3 से जो है वो Na2CO3 + CO2 + H2O बनाए, तो इसके नतीजे में हमारे पास इसमें से सोडियम भी अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो गया और वाटर भी अलग हो गया। लेकिन जब हम तीनों का आपस में रिएक्ट करें तो हमारे पास ये मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो इसी को जो है वहाँ पर हमारे पास किसकी एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। At the beginning, the quantity of reactant is higher and the rate of product formation is the higher. As a reactant amount decreases, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस होगा रिएक्टेंट कम होने लगेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, यानी कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो इसी को हम केमिस्ट्री की ज़बान में क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक बराबर हो जाए। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक जगह जो है वो आइस रखी हुई है और एक जगह वाटर रखा हुआ है। अगर हम उन दोनों को शामिल कर दें, एक साथ मिक्स कर दें, तो वो आइस भी जो है वो पिघल रही होगी और वो पानी भी ठंडा हो रहा होगा। वो पहले गर्म, वो जो पानी था वो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर था, ठंडा नहीं था, लेकिन जब जैसे ही हमने आइस क्यूब उसके अंदर डाल दिए तो वो आइस अब मेल्ट होने लग रही है और वो पानी भी ठंडा हो रहा है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी उसमें हो रहा है, तो वो दोनों बराबर। एक वक्त ऐसा आएगा कि आइस क्यूब भी जो है वो अब पिघलना थोड़ा कम हो रही होंगी और जो वो पानी है वो पूरा का पूरा ठंडा हो चुका होगा। तो इसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री में डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ग्राफ भी दिया हुआ है, इसको भी जो है मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें ये है कि हमारे पास 0 से शुरू हुआ प्रोडक्ट बनना और जो रिएक्टेंट था हमारे पास पूरा टॉप पर था, वो जो है वो घटना शुरू हुआ।
अब एक पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, यानी कि जितनी जो चीज़ बन रही है उतनी ही टूट रही है। तो एक वक्त ऐसा आया कि रिएक्टेंट भी उतना ही रह गया और प्रोडक्ट भी उतना ही रह गया। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएगा और रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को, और इनिशियली जो है वो रेट बहुत फास्ट होगा, लेकिन बाद में जो ये रेट है वो स्लो हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या कह रहा है, ये वो रिएक्शन है जो कि राइट टू लेफ़्ट जाएगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा रिएक्टेंट को, यानी कि अब प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट वापस बनेंगे, और इनिशियली जो है ये स्लो होगा और बाद में जो है ये स्पीड अप हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है वो आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी मैंने इसमें टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस वीडियो को जो है वो अपने तमाम तर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियोस का फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू।